आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। न्यूमेरिकल्स भी काफी थ्योरी के साथ साथ में आपने कंप्लीट कर लिए थे, कवर कर लिए थे। और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन आज सोल्व करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल में कहा गया है कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज ए 10 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन इट। If this wire is placed in a uniform magnetic field of 5.5 into 10 to the power minus 4 Tesla, which make an angle of 30 degree with the wire, then calculate the value of force on unit length of the wire. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है। आपको एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। यानी वायर की जो लेंथ है वो आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, कितनी है, 10 मीटर। और वायर कैसा है, करंट कैरिंग वायर है। इससे फ्लो होने वाला जो करंट की वैल्यू है वो आपको गिवन है, कितना, वो भी 10 एम्पियर है। इसके बाद में कहा गया है इस वायर को कहां रख दिया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। और जिस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये गिवन है आपको। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस B की वैल्यू है और वो आपको गिवन है 5.5 into 10 to the power minus 4 Tesla, which make an angle of 30 degree with the wire। ये वायर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे कहा गया है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हम टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं एफ डैश में मान रहा हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ। और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, एफ डिवाइडेड बाई एल। यानी फर्स्टली हम क्या निकाल लें, टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स। और वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है ILB साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड यही है। सारी जो वैल्यूज हैं वो आपको गिवन है, जस्ट आपको पुट करनी है। I की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 एम्पियर। लेंथ भी कितनी है, 10 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू साइन थीटा साइन 30। ये आएगा क्या, फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स को आप इस तरह से कह सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, जैसे कैंसिल होके ये हो गया आपके पास में 5। अब आप ये देखिए, ये आ गया आपके पास में फोर्स, जो भी फोर्स आया वो। लेकिन आपको फोर्स नहीं निकालना, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना। ऐसे 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो कितना आ जाएगा, ये लगभग देखो ये आएगा एफ डैश फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स कितना है, फोर्स ये आपके पास में 5 इंटू 10 इंटू 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना, आपको लेंथ से डिवाइड करना है। लेंथ से डिवाइड करेंगे, लेंथ कितनी है, क्योंकि ये फोर्स आया है कितने मीटर पे लगने वाला, 10। और आपको निकालना फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे आप, लेंथ से डिवाइड कर देंगे। लेंथ कितनी है, 10। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.25 हो जाएगा। 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4।
और यूनिट क्या, न्यूटन, न्यूटन नहीं, न्यूटन तो इसकी होगी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये कितनी लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला, तो ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ये जो यूनिट है इसकी क्या है, न्यूटन पर मीटर। इस पे लगने वाला फोर्स कितना आ गया, 25 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आया हुआ है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2018 में। क्या कहा गया है, टू करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो दो वायर्स हैं करंट कैरिंग, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। इफ I and 4I करंट पासिंग थ्रू देम, एक से I करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे से 4I करंट फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों में या तो ऊपर की ओर है या दोनों में नीचे की ओर है, सेम डायरेक्शन माननी है आपको, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों में सेम मान लेके। Then find the position of the point where resultant magnetic field is zero due to the wires। उस पॉइंट को बताइए जहां पर वायर्स के कारण बनने वाला जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जीरो। आप ये मान लें आपके पास में ये वायर ए है ना, ये वायर ए है और यहां से कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इन दोनों वायर्स के बीच की, और यहां पर दूसरा जो वायर है उसको हम नाम दे देते हैं क्या, वायर बी। ये वायर बी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यहां इस जगह में आप देखें इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा और इसका बाहर की ओर होगा, लेकिन दोनों से करंट सेम नहीं है। एक से करंट कितना बोला गया है, I बोला गया है, और दूसरे से 4I बोला गया है। ये I करंट है इससे और इससे करंट कितना है, 4I है। ये बात समझ में आई। अब देखो ये क्लियर है ना, I है और दूसरे से 4I है। अब इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी और यहां देखेंगे बाहर की ओर होगी, लेकिन यहां एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जैसे हमने मान लिया कि यहां से कितना दूरी पर, x दूरी पर, यहां से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये P पॉइंट जीरो होने का मतलब ये हुआ, अच्छा ये P है, P यहां से x डिस्टेंस पे है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 माइनस x, और किस में है ये, सेंटीमीटर में। खैर ये तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सेंटीमीटर में। अब आपको मैं एक रूल बताता हूं, ये भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या खास बात है, आप देखें इसके कारण इस P पॉइंट पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करें। आप ये रूल लगाएं किसी पॉइंट पे, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखिए और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी वायर ए के कारण बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। इसी तरह से देखें इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें ऊपर की ओर है तो इसमें भी किधर है, ऊपर की तरफ है। तो इसी तरह से यही रूल यहां लगाएं, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर डायरेक्शन वाइज देखें तो क्या है, अपोजिट है। और डायरेक्शन के साथ में यदि मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो यहां का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए देखो आप कहें ए वायर के कारण P पॉइंट पे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BA नाम दूं तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई
2 पाई डी आया था ना स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। आई की जगह तो करंट आई ही है, लेकिन डी कितनी डिस्टेंस मान रखी आपने, एक्स। आपने मान रखा है इस वायर से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। और वो एक्स पोजीशन ही निकालनी है आपको, यानी यहां से एक्स डिस्टेंस पे डी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पर एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किधर बना, इनवर्ड बना। देखो थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, और पाम किसके डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। अब इसी तरह से देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बी वायर भी यहां इस पॉइंट पे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसको मैं बी और बी वाला नाम दे देता हूं। वो क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ध्यान रखिए डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मैं इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहा क्योंकि दोनों साइड से ये सेम ही है, इसलिए आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने का क्या है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 की पावर -2 से, है ना। और ये 2 पाई म्यू नॉट आई, सेकंड में करंट कितना है, आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू है 4i डिवाइडेड बाई क्या, डिस्टेंस कितनी है इससे, 10 - x। ये किस में है, सेंटीमीटर में, मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2। हालांकि यहां ना बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहें। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, आउटवर्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। और यदि इस पॉइंट पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक इनवर्ड है और दूसरा आउटवर्ड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है, तो दोनों नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यदि नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए और बी बी, यानी वायर ए जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी इन दोनों को आप इक्वल कर देते हैं तो किसकी वैल्यू निकाल लें आप, एक्स की वैल्यू निकाल लें, और आप कह सकेंगे कि इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, 0। तो यहां से देखें आप, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई x इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू, यहां क्या है, म्यू नॉट 4i डिवाइडेड बाई 2 पाई 10 - x इंटू 10 की पावर -2। देखो ये जो टर्म्स है मैं इसीलिए कह रहा था इसको कन्वर्ट करो या मत करो, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां जो वैल्यू आएगी आपके पास बची क्या, 1/x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 10 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 10 - x, या ये x क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 10, या x इज इक्वल्स टू 2। x की यूनिट क्या थी, किसमें था, सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर। यानी आप ये कह सकेंगे वायर ए से कितने डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। और बी से बताना हो तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका ये न्यूमेरिकल है, ये आपके आरबीएस मैन एग्जाम में 2018 में आया हुआ है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 99 ओम, द नेसेसरी करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन इज 1 मिली एम्पियर। इफ ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, then find the maximum value of the current which can be measured by this galvanometer। यानी गैल्वेनोमीटर से आपको करंट मेजर करना है, और गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करने का सीधा सा मतलब है गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में।
और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है। इसमें क्लियरली बताया गया है कि कन्वर्ट करके जो शंट में यानी पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते थे आप एस, उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, गिवन है ना। तो आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू आप लिख लेंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दैट मींस आपको जी की वैल्यू गिवन है, कितना ओम है, 99 ओम है। बात क्लियर है। फिर आपको कहा गया है फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर यानी आईजी की जो वैल्यू है वो भी गिवन है, क्या, 1 मिली एम्पियर में। जब भी स्मॉल एम को हटाना हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बताया था आपको, 10 की पावर -3, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। और क्या गिवन है, आपको कहा गया है कि मैक्सिमम करंट में, अच्छा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते थे उसकी वैल्यू गिवन है आपको 1 ओम है। कहा गया है कि इससे मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकते हो, यानी आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जब भी आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था तब मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या लगा देते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया था तब आया था S इज इक्वल टू IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG, ये फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें हमारा टारगेट है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, I की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये बात समझ गए कि आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आई की, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या, आई एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा आई एस इज इक्वल टू आई जी जी प्लस एस। या फिर आपको आई की वैल्यू निकालना है तो आई की वैल्यू में देखो यहां से ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू बताओ क्या लिखें, एस को उधर डिवाइड कर दो तो ये होगा आई जी इंटू जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है आई जी, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस जी अपॉन एस। ये बात क्लियर है। अब सारी जो वैल्यूज आपके सामने हैं, आपको आई की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, आई जी की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर में, ये वैल्यू 1 है ही। और जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 99 डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये 99 ही हो गया और उसमें 1 ऐड किया 100 हो गया, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये क्या आ गया, 100 आ गया। या फिर इसको आप ये लिख सकते हो, क्या, 100 इंटू 1000, तो ये 1/10 यानी 0.1 और किस में आ जाएगा, एम्पियर में, है ना। 0.1 एम्पियर क्या होगा, मैक्सिमम करंट जो कि आप मेजर कर सकते हैं। So write down the concept numerical। देखिए, in the given figure write the direction of magnetic field produced at point P in the form of cross and dot। आया हुआ क्वेश्चन है ना, आरबीएससी का क्वेश्चन है ये, आरबीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसको डॉट और क्रॉस के फॉर्म में, यानी डॉट लगाओगे या क्रॉस लगाओगे इस पी पॉइंट पर। यहां देखो ये वायर कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कुलर के कारण जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो राइट हैंड की इन फिंगर्स को इस तरह से मोड़िए कि ये किसके डायरेक्शन में रहे, करंट के डायरेक्शन में, और थंब किसके डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे रख सकते हैं, यूं तो नहीं रख सकते क्योंकि करंट यूं है, करंट फिंगर्स को यूं रखेंगे तो थंब किसके डायरेक्शन में होगा, अंदर की ओर। तो यहां पर क्या लगाएंगे, इस पी पॉइंट पर अंदर की ओर के लिए क्या लगाया जाता है, क्रॉस। यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्शन क्रॉस वाली होगी, है ना। ये काट देंगे तो आप ये समझ जाएगा कि आपने गलत किया है। आप ऐसे यूं करके यूं, यहाँ तो डायरेक्शन ये होगी,
है ना, ये बना करके आप ऐसे ही यूं बना करके और यहाँ इस P पॉइंट पे क्या दिखा देंगे, क्रॉस दिखा देंगे। इसी तरह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताया था आपको, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो आपको तो राइट हैंड पाम रूल काम में ले आप आराम से, थंब को किसकी डायरेक्शन में रखें, करंट की तरफ, और फिंगर्स को किधर रखें, पॉइंट की तरफ। लेकिन पॉइंट तो अपना इधर है, इस पॉइंट पे निकालना है। ऐसे रखें, नहीं ऐसे रखोगे तो थंब करंट की डायरेक्शन में नहीं है, एरो किधर है, नीचे, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा। थंब किसके डायरेक्शन में रहेगा, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर रहेंगी, पॉइंट की तरफ, और ये जो पाम है वो किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं इस तरह से, है ना, डॉट। तो ऐसे बना करके आंसर में यू बना करके और यहाँ इस P पॉइंट पर क्या लगा देंगे आप, ऐसे ही यू डॉट करके उसको सर्किल कर देंगे, यानी बाहर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसमें क्या लगेगा, क्रॉस, और इसमें P पॉइंट पे क्या लगेगा, डॉट। अच्छा, P पॉइंट आपका इधर होता तो थंब फिंगर्स पॉइंट की तरफ, थंब करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता, इनवर्ड, और इनवर्ड के लिए क्या आता, क्रॉस आता, है ना। लिख लीजिए कंसेप्ट। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड 10 पावर -5 टेस्ला इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। यानी आपको ये कहा गया है एक वायर है, स्ट्रेट वायर, और उससे कितने डिस्टेंस पे, यानी डी की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू है कितनी, 10 की पावर -5 टेस्ला, है ना, इतना है। तो आपको ये कह रहा है कि इसमें जो करंट है उसकी वैल्यू निकालिए, इस करंट की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर जो कि लॉन्ग हो, उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, 2 पाई डी, यही आया था। तो यहाँ सारी जो वैल्यूज है वो हमें गिवन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये अपने को पता है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। तो यहाँ से आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजी वे में, क्या, म्यू नॉट आई इज इक्वल्स टू 2 पाई डी इंटू बी, बी मैग्नेटिक फील्ड है, या आई इज इक्वल्स टू 2 पाई डी इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, तो कितना, 10 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी रखिए, कितना है, 10 की पावर -5 इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताई थी मैंने कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आप देखो ये कितना, 2 रहा यहाँ, है ना। आप देखिए ये कैलकुलेशन करेंगे आप, 10 इंटू 10 की पावर -2 और -5 कितनी होगी, -7, और ये -7 से ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 5, यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकेंगे, करंट निकाल सकेंगे, नोट डाउन। न्यूमेरिकल में देखिए, ए सोलेनोइड हुज लेंथ इज 0.5 मीटर and radius 1 centimeter, radius 1 centimeter given has 500 turns. If 5 ampere current flowing through it, calculate the magnetic field inside the solenoid. आंसर ये कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मैं बता देता हूं, सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ आई एन है वो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और ये हमें दिया हुआ है टोटल टर्न्स। टोटल टर्न्स है कितने में है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकाला जाता है,
टोटल यानी यूनिट लेंथ में टर्न्स, एल लेंथ में इतनी लेंथ में इतने हैं तो यूनिट लेंथ में क्या होगी, टोटल टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, है ना। तो फिर बाकी है बाद में आप कर ही लेंगे, यानी यहाँ क्या रख देंगे, म्यू नॉट एन की जगह एन अपॉन एल इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन, टोटल टर्न्स कितने हैं 500 डिवाइडेड बाय लेंथ। ये क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में आया था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और हमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नहीं गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालने हो तो टोटल टर्न्स को किससे डिवाइड करते हैं, टोटल लेंथ से। सो डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 5, और ये सोल्व कर लेंगे तो ये पाई की वैल्यू 3.14 रख करके ये आंसर आ जाएगा आपका 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। इसको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन टोरॉइड का कैलकुलेट करना। इसको द रेडियस ऑफ ए टोरॉइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हैज 500 टर्न्स। इफ द करंट फ्लोइंग इन द टोरॉइड इज 0.1 एम्पियर देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड। कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हिंट बता देता हूं, आंसर इसका ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। टोरॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या बताया था, n डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये रख देंगे। आई की वैल्यू आप ये रख देंगे कितना, 0.1 एम्पियर, है ना। और उसके बाद में आप नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी, 500, और क्या गिवन था आपको, करंट की वैल्यू भी गिवन है कितना, करंट तो मैंने लिख दिया, रेडियस भी गिवन है इसकी कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये सारी जो वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू रखने के बाद में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, 10 पावर -4 टेस्ला आना चाहिए। सोल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R। आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं जो कि P पर भी इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, Q पे भी बनेगा, R पे भी बनेगा। P यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, Q यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर है, और जो R पॉइंट है वो यहां से 10 सेंटीमीटर इधर है। अब देखो, सबसे पहले P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, एक ये वायर बनाएगा, दूसरा ये वायर बनाएगा। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, डायरेक्शन पता करने के लिए थंब को किसकी डायरेक्शन में रखें, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखें, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। इस वायर के कारण भी यहाँ पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना किधर होगा, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट P की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। यानी इस पर दोनों के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, यानी सेम होगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यदि मैं कहूं ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, है ना। तो आई की वैल्यू तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे कितना, म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। डी कितनी है इसकी, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2, इतना है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। डिस्टेंस इस वायर की यहां से देखो 20 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, तो 30 सेंटीमीटर में तो 30 इंटू 10 की पावर -2, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। म्यू नॉट की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब इसी तरह से देखिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये वाला भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, Q पॉइंट। Q पॉइंट इससे भी 10 सेंटीमीटर है और इससे भी 10 सेंटीमीटर है।
दोनों का करंट सेम नहीं है, दोनों का करंट सेम होता तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता था। अब देखिए इसके कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पे, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, पाम बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक में से दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा ना, ये और ये दोनों का निकाल के माइनस, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और इसके लिए डिस्टेंस भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी, हो जाएगा। अब तीसरा जो है आर पे देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अंदर की ओर और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन सेम होने के कारण। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इसके कारण, तो ये डिस्टेंस लोगे आप 20 ये है और 10 ये 30, और इसके कारण निकालोगे तो डिस्टेंस लोगे 10। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आर पर